का मुख्य देख लें और लास्ट में मोकामा बढ़िया का लास्ट बहापुर तक का देख लें। सर इसके बीच में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आज भी बहुत कम डॉक्टर मिल पाते हैं, दवाइयों की समस्या ज़्यादा नजर आती है। मान लिए हम आपकी बात, लेकिन हम इसमें ज़रूर आपको ये आश्वासन देना चाहेंगे कि हम जहाँ भी कोई कमी है जी जी तो हम उसको देखेंगे, इसीलिए हम आए हैं। जी। तो कोशिश ज़रूर करेंगे कि इन कमियों पर ध्यान दें, फिर डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके बेहतर कार्य प्रणाली बनाएं, कहीं से लोगों की शिकायत ना हो। इन दिनों सर निजी क्लिनिक की पटना में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। निजी क्लिनिक तो पटना में हज़ारों भी हो सकता। जी जी जी। और हम ऐसा नहीं, इस बात से इनकार नहीं जी, जी, करते, कैसे क्लिनिक नहीं मिलेंगे पटना में। जांच सेंटर बहुत सारे। हाँ, हम लोग लेकिन जहाँ से भी ये सूचना मिलेगी जी, जी। तो उस पीएससी के जिसके निकट ये होगा जी वो लोग उसका जांच करके देंगे हमको जी, जी। प्रतिवेदन। अगर शहरी क्षेत्र में हुआ तो फिर हम कमेटी बना के या स्वतः जाकर जी। उसकी जांच करेंगे और कोशिश मनमानी करेंगे। सर बढ़ती नहीं जाएगी, बहुत मनमानी करते हैं। हाँ, मनमानी भी, और कई बार ये भी है कि क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट की कमी है जी जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। जी। तो वहाँ भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं छोटे छोटे जो बरगलाते हैं मरीजों को, जी और भी कुछ सिस्टम गड़बड़ है। जी। तो डायरेक्ट बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार जब 2 दिन पहले अधिसूचना जारी होती है बिहार में बहुत सारे डॉक्टर्स का प्रमोशन हो या फिर तबादले की जब बात करें, तो इसी बीच पटना जिले के नए सिविल सर्जन के रूप में अविनाश कुमार सिंह सर जिनको जो पटना का फिर से जिम्मेवारी मिली है, सर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत जरा कर लेते हैं क्योंकि राजधानी है और राजधानी को संभालने की जिम्मेवारी सर को मिली है और पूरे पटना जिला जान ही रहे हैं कितना बड़ा जिला है हमारा, उसी चीज़ के बारे में सर से जानकारी ले लेते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर पटना की फिर से कमान आपको सौंपा गया है, आगे की जो कार्य योजनाएं होंगी मुख्य स्वास्थ्य विभाग की जब बात करें पटना जिला में, क्या क्या सर प्लानिंग बनाए हुए हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही करने? नहीं, आज तो हम लोग मीटिंग किए, आज मेरा दूसरा दिन है। जी जी। अपने सभी प्रभारी चिकित्सकों को बुलाए थे हम लोग, जी। तो हम लोग बैठकर मीटिंग किए और जो हमारा पैरामीटर्स है, अलग अलग जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं गवर्नमेंट के, उसमें हम लोगों ने देखा है और चिन्हित किया है कि कौन कौन पीएससी से या और भी जो एडिशनल पीएससीज है जो कि पैरामीटर्स में थोड़ा पिछड़ गए हैं, उनको चिन्हित करके हम लोगों ने उनके प्रभारी से विशेष बातचीत की है, एक एक करके एजेंडा के अनुसार। जैसे जननी बाल सुरक्षा योजना, दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो, फिर फैमिली प्लानिंग, फिर हम लोगों का एक टेलीमेडिसिन आता है जिसमें कि हम लोग मोबाइल के थ्रू पेशेंट का व्हाट्सएप के थ्रू देखकर डॉक्टर इलाज करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विशेष चर्चा की है। साथ ही साथ जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है, डॉक्टर की उपलब्धता पीएससीज में होनी चाहिए, इसने हम सबको कहा है कि भाई नए सिरे से रोस्टर बनाओ, उसकी एक कॉपी हमको भी भेजो और किसी भी परिस्थिति में 1 मिनट के लिए भी हॉस्पिटल खाली नहीं रहना चाहिए। और दवा का जहाँ तक मसला है, जहाँ कमी है वो तुरंत लिखो, और अगर है पर्याप्त तो हर मरीज को दवा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं सर आज आप ही समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर्स की जो समस्या है पीएससी वगैरह में जहाँ बहुत कम डॉक्टर मिल पाते हैं, आज भी बहुत सारी शिकायतें मिलती है सर। शिकायत तो है, उसमें थोड़े मामलों की भी कमी है क्योंकि डॉक्टरों की संख्या कुछ कम है जी। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम लोग सपोर्ट लेते हैं, लेकिन डॉक्टर की कुछ कमी है। और अगर उस तरह से अगर कहीं कमी पाई जाएगी जी जी आगे, तो निश्चित रूप से उस पर हम पूरा ध्यान भी देंगे, कार्रवाई भी करेंगे। मतलब कि सर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पेशेंट को डॉक्टर अस्पताल में न मिले ये तो होने नहीं देंगे। सर बहुत सारे निजी क्लिनिक में डॉक्टर सर बैठते हैं, हॉस्पिटल में कम नजर आते हैं, इधर भी कुछ मोकामा क्षेत्र में शिकायतें आई थी ऐसे। हाँ बिल्कुल, आपने कहा, जैसे हम कह रहे हैं 2 ही दिन का मामला है। जी जी जी। अभी तो पहले हम ACMO थे यहाँ। जी जी जी। तो 2 दिन हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, तो फिर नए सिरे से जहाँ से कंप्लेन आएगा, परिवाद आएगा, उसका तुरंत हम जांच करेंगे, खुद जाएंगे हम, क्योंकि ऐसे भी हमारे यहाँ ना अभी ACMO है न DIO है, दिक्कत तो है। फिर भी नहीं होगा, कमेटी नहीं बना पाएंगे, अकेले जाएंगे, निश्चित रूप से उसको देखेंगे कि कमी जो भी है उसको पूरा कैसे किया जाए। सर
पटना ज़िले में की जब हम बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा पैरामीटर माना जाता है, मतलब कि क्षेत्र माना जाता है सर। इधर पालीगंज का मुख्य देख लें और लास्ट में मोकामा बढ़िया का लास्ट बहापुर तक का देख लें सर। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आज भी बहुत कम डॉक्टर मिल पाते हैं, दवाइयों की समस्या ज़्यादा नजर आती है। मान लिए हम आपकी बात, लेकिन हम इसमें ज़रूर आपको ये आश्वासन देना चाहेंगे कि हम जहाँ भी कोई कमी है जी जी तो हम उसको देखेंगे, इसीलिए हम आए हैं। जी तो कोशिश ज़रूर करेंगे कि इन कमियों पर ध्यान दें, फिर डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके बेहतर कार्य प्रणाली बनाएं, कहीं से लोगों की शिकायत ना हो। इन दिनों सर निजी क्लिनिक की पटना में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। निजी क्लिनिक तो पटना में हज़ारों भी हो सकता है। जी जी जी। और उसके लिए जो कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 बोलते हैं। जी जी जी। तो उसके तहत रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं, इस बात से इनकार नहीं करते। कैसे क्लिनिक नहीं मिलेंगे पटना में, जांच सेंटर बहुत सारे। हाँ हम लोग लेकिन जहाँ से भी ये सूचना मिलेगी तो उस पीएससी के जिसके निकट ये होगा वो लोग उसका जांच करके देंगे हमको प्रतिवेदन। अगर शहरी क्षेत्र में हुआ तो फिर हम कमेटी बना के या स्वतः जाकर उसकी जांच करेंगे और कोशिश करेंगे। बढ़ती नहीं जाएगी, बहुत मनमानी करते हैं। हाँ मनमानी भी, और कई बार ये भी है कि क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट की कमी है जी जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। जी। तो वहाँ भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं छोटे छोटे जो बरगलाते हैं मरीजों को जी, और भी कुछ सिस्टम गड़बड़ है। जी। तो डायरेक्ट तो उसमें हस्तक्षेप करना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ भी अगर कोई कंप्लेन